भारत की जो Q2 जीडीपी के नंबर्स है दे आर एब्सोल्युटली सरप्राइजिंग। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो टैरिफ्स है, ट्रम्प टैरिफ्स 50% के, ये बिल्कुल बुरी तरीके से फेल हो गए हैं। दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि भारत Q2 में सिर्फ 7.4% के आसपास ग्रोथ रेट दिखाएगा। अगर इतनी ग्रोथ रेट भी भारत दिखा दे तो इसको माना जा रहा था कि बहुत एक अच्छी परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि आज के समय देखिए दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी द यूएस इकोनॉमी ने भारत पर 50% के टैरिफ लगा रखे हैं। इंडिया के अलावा सिर्फ एक और देश था ब्राजील जिस पर यूएस ने इतने टैरिफ लगाए थे, बट रिसेंटली यूएस में सिर्फ महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इन लोगों ने ब्राजील पर जो टैरिफ थे बहुत कम कर दिए। तो अब आज के समय अकेला देश दुनिया में है इंडिया जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने 50% के टैरिफ लगा रखे हैं, और उस इकोनॉमी ने आउट परफॉर्म किया है विद अ मैसिव 8.2% जीडीपी ग्रोथ रेट। आप अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करके देखो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में, मतलब कि Q2 में हमारी कितनी ग्रोथ रेट थी, तो नंबर थे 5.4%। आप किसी भी तरीके से मेजर कर लीजिए, ये सरप्राइजिंग नंबर्स हैं। और मैं आपको बताता हूं कि स्पेसिफिकली यहां पे हर जगह Q2 के बारे में क्यों लिखा जा रहा है, और साथ ही साथ ये भी क्यों लिखा जा रहा है कि अभी तो जो जीएसटी के कट हुए थे उसका पूरा इंपैक्ट देखा ही नहीं गया। Q1 जो चलता है अप्रैल से लेकर जून, फिर Q2 जो चलता है जुलाई से लेकर सितंबर। अभी जो हम बात कर रहे हैं ना 8.2% की, ये जुलाई से लेकर सितंबर 2025 में भारत की जो ग्रोथ रेट रही है उस पर फोकस किया जा रहा है। और ये नंबर इतना ज़रा इंप्रेसिव इसलिए है क्योंकि जुलाई मंथ के एंड में ही डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिए थे भारत पे। आपको याद होगा इससे पहले Q1 जीडीपी के जो नंबर सामने आए थे, जब हमने 7.4% के आसपास की जीडीपी ग्रोथ रेट दर्ज करी थी, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि देखो अभी तो ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं इनका इंपैक्ट देखा ही नहीं गया। सब लोग यही कह रहे थे कि मेन क्वेश्चन ये होगा कि Q1 के बाद Q2 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कैसी रहेगी। अब ये जो हमने ग्रोथ रेट करके दिखाई है जुलाई से लेकर सितंबर में, इससे पूरी दुनिया India powering past global trade uncertainties, surprising markets with an 8.2% on-year growth in the second quarter, beating expectations for growth of 7.8% and reinforcing its position as the fastest growing major economy. मगर आईएमएफ की हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, उसमें भारत को इन्होंने ग्रेड दिया है सी। उस सब का क्या, ये जरा आप देख पाओगे। इस पर रिसेंटली बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि आईएमएफ की रिपोर्ट पब्लिश हुई, उसमें भारत से जो जीडीपी डेटा निकलता है उसको लेकर आईएमएफ ने ग्रेडिंग करी है सी की। सबसे बेहतरीन डेटा को ये ग्रेड देते हैं ए, उसके बाद बी, सी, और उसके नीचे का भी एक ग्रेड होता है डी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा पहली बात तो क्यों हो गया। वेल, मुझे एक बात, पहली बात तो क्लियर आपको बतानी पड़ेगी, जो रिपोर्ट है ना जहां पर यह बात पब्लिश करी गई है ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है, और आईएमएफ ऐसी रिपोर्ट हर देश के बारे में पब्लिश करता है। दिखाता हूं आपको, इधर आप देख पाओगे ये है आईएमएफ कंट्री रिपोर्ट। ये आपको अगर ढूंढनी है आप सिंपली आईएमएफ ई लाइब्रेरी ये सर्च करेंगे तो आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगी। आर्टिकल 4 कंसल्टेशन प्रेस रिलीज, और इसमें भारत के बारे में बहुत सारी बातें लिखी। ये भी लिखा है कि भारत की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। ओवरऑल काफ़ी अच्छी बातें लिखी है। मेन यहाँ पे प्रॉब्लम आती है पेज नंबर 70 पर, जहां पर ये इन लोगों ने ये बात पब्लिश करी है डेटा इश्यूज। और यहां पर ये लोग कह रहे हैं कि डेटा के मामले में, कि डेटा भारत से जो आ रहा है कि भारत के नंबर्स कितने हैं, जीडीपी कितना ग्रो कर रही है, उसको लेकर आईएमएफ ने ग्रेडिंग दी है सी। ना पहली बात तो यहां पे आपको ये समझना होगा, आईएमएफ ज्यादातर देशों को यही ग्रेड देता है। एग्जाम्पल के लिए भारत का जो नेबरिंग कंट्री है चाइना, जिसे काफी बार हम कंपेयर करते हैं इंडिया की इकोनॉमी को, चाइना को भी सेम ग्रेड मिला है। जी हाँ, आप अगर ये आईएमएफ की रिपोर्ट देखने के लिए जाएंगे, सेम रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, चाइना इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वहां पर भी डेटा इश्यूज वाले में आप अगर जाओगे पेज नंबर 95 पर आपको सेम टेबल, ये इंडिया का दिख रहा है आपको यहाँ पे, डेटा इश्यूज इंडिया, डेटा एडिक्वेसी असेसमेंट, सेम आपको मिल जाएगा चाइना का। चाइना को भी सी ग्रेड मिला है, भारत को भी सी ग्रेड मिला है। एशिया की ज्यादातर इकोनॉमीज को डी या फिर सी ग्रेड मिलता है। रीजन क्या है? देखिए, रीजन इंडिया के केस में ये बताया जा रहा है, पहली बात तो जो हमारा बेस ईयर है ये अभी भी हम 2011-12 का मान के चलते हैं जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए। आईएमएफ मानता है कि ये बेस ईयर
इतना एक्यूरेट नहीं है, हमें ज्यादा रीसेंट बेस ईयर का इस्तेमाल करना चाहिए। इस पर भारत सरकार काम कर रही है। बहुत ही जल्द आपको एक अपडेटेड बेस ईयर के साथ जो डेटा है वो मिल जाएगा। आई वुडंट बी सरप्राइज के साल 2026 में भारत को यहां पर बी मिल जाए। ओवरऑल आप अगर देखो तो गवर्नमेंट फाइनेंस स्टैटिस्टिक्स में भारत को बी ग्रेड मिला है, एक्सटर्नल सेक्टर स्टैटिस्टिक्स में भारत को बी ग्रेड मिला है। ओवरऑल आप अगर देखोगे तो मॉनेटरी और फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आईएमएफ ने काफी हद तक भारत को एक अच्छा ग्रेड दिया है। ओवरऑल रेटिंग आप अगर देखोगे भारत की यहां पर ये बी है। जबकि चाइना के केस में अगर मैं देखूं, चाइना के केस में जो गवर्नमेंट फाइनेंस स्टैटिस्टिक्स हैं उसको भी आईएमएफ ने सी ग्रेड दिया है। टेक्निकली स्पीकिंग इंडिया के जो नंबर्स हैं चाइना से ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। और आप आईएमएफ की रिपोर्ट में देखोगे तो ये बात भी यहां पे साफ साफ मेंशन करी गई है कि डेटा वीकनेस बिल्कुल रही है भारत के केस में, बट प्लान्स टुवर्ड्स अपग्रेडिंग रियल सेक्टर स्टैटिस्टिक्स आर एडवांसिंग। बिल्कुल इस मामले में तरक्की हो रही है। बहुत ही जल्द बेस ईयर और कई और चीजों को लेकर भारत अपग्रेडेशन करना शुरू कर देगा। तो अगेन इसका मतलब यहाँ पे ये मत निकाल लेना कि हमको सी ग्रेड दे दिया यहाँ पे तो हमारे जीडीपी नंबर क्या नकली हैं वगैरह। अगेन चाइना को भी सेम मिला है, कई यूरोपियन कंट्रीज को भी यही यहाँ पे सी देता है आईएमएफ। इनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं रिगार्डिंग द डेटा एंड द बेस ईयर। उसको लेकर अगेन जो हम अकॉम्प्लिश कर रहे हैं ना, इसे अंडर एस्टिमेट मत करिए। क्योंकि आपको समझना होगा, ट्रंप ने जब इनिशियली भारत पे लगाए थे ना टैरिफ, ट्रंप ने ये तक कह दिया था कि रशिया की तरह इंडिया की जो डेड इकोनॉमी है, अमेरिकन तो ये मान के चल रहे थे कि इंडियन इकोनॉमी को इतना नुकसान ये पहुंचाएंगे, इतनी ग्रोथ रेट डाउन हो जाएगी कि इंडियंस खुद माफी मांगते हुए आएंगे अमेरिकन के सामने और बोलेंगे कि टैरिफ कम कर दो। जबकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इंडिया प्रॉपर टर्म्स में डील कर रहा है। और मैं आपको यही बता दूं, ये बात आज के समय डिस्कस करना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इन नंबर्स की मदद से भारत को नेगोशिएशन करने में और बल मिलेगा। कल को अमेरिकन के साथ फिर से अगर बातचीत होती है ट्रेड डील को लेकर, तो भारत ये नंबर्स प्रेजेंट कर सकता है कि ये हमारी इकोनॉमी है, आपके 50% टैरिफ के बाद भी हम इतना ग्रो करते हैं। अभी इससे यूएस के जो टैरिफ की लीवरेज थी ये बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और अब मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया की नजरें होंगी भारत के Q3 के नंबर्स को लेकर कि Q3 में भारत की क्या ग्रोथ रेट रहती है। अगर कर दिया हमने 8%, हिस्टोरिक होगा। इंडिया की एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ऊपर जाएगी। आई होप हमारे नंबर्स बढ़ते रहे। अभी तो जीएसटी का भी इंपैक्ट आना है और